सीधे नारद जी उसके यहाँ की झोंपड़ी में पहुंचे, गरीब किसान और उसको बताया नहीं। चुपचाप नारद जी उसकी क्रिया देखने लगे कि आखिर ये करता क्या है जो भगवान कहते हैं इतना बड़ा भक्त है, क्या करता है। सुबह 4 बजे का समय वो किसान उठा और उठते ही अपने नित्य कर्म में लग गया, अपना स्नान आदि किया और महाराज अपना हल मूसल सब उठाया और खेत पर जाने की तैयारी करने लगा। जब खेत पर जाने लगा ना तो जाने से पहले बस एक बार उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और कहा कि मालिक मेरे साथ रहना, बस इतने। सीधे अपने खेत पर निकले और बड़ा परिश्रम, बड़ी मेहनत। जब भूख लगी तो दोपहर में 2 रोटी लाया था घर से, अपना खोला, हमारे 2 रोटी निकाली, सूखी रोटी बस खाने लगा। और खाने से पहले जैसे निवाला मुख में रख रहा था फिर ऊपर देखकर कहा कि मालिक तेरा प्रसाद है तो बस इतना ही कहकर याद किया और फिर हमारे अपना लग गया खेतों में, काम में। बहुत परिश्रम करके, पूरी मेहनत करके शाम को थका हर घर आया और सोने से पहले फिर हाथ जोड़े और कहा कि मालिक तेरी कृपा से आज 2 वक्त की रोटी भी मिल गई, पूरा दिन आराम से। भगवान ने कहा नारद जी हमने कब झूठ बोला, बोले मैं आपके बहुत बड़े उस भक्त को देख के आ रहा हूं, मैंने सब देख लिया। आप कहते हो आपका इतना बड़ा भक्त है, पूरा उसका दिन देखकर आया, एक दिन में बस 3 बार याद किया उसने आपको और कहते हो सबसे बड़ा भक्त। भगवान बोले कि ठीक है नारद जी वो बात हम आपसे पीछे करेंगे, अभी आप हमारा एक काम करिए, एक बहुत जरूरी काम है। क्या प्रभु बोलिए क्या काम है। तो भगवान ने तुरंत एक पात्र दिया नारद जी को और कहा इसको पकड़ो थोड़ा। एक कटोरा था और उसमें तेल भरा हुआ था ऊपर तक। भगवान बोले नारद जी बस इतना ही हमारा काम है कि आप इस पात्र को लेकर जाओ और धरती का पूरा एक परिक्रमा, एक चक्कर लगाकर, बस इतना ध्यान रखना कि इस पात्र में से एक बूंद तेल भी नीचे न गिरे, अच्छे से लेकर जाना। तो कहा प्रभु ये आपका काम अभी करके आते हैं। नारद जी उस पात्र को लेकर चले गए, धीरे धीरे महाराज जा रहे हैं। अब ध्यान उस कटोरे में है कि कहीं तेल नीचे न गिर जाए। बड़ा महाराज धीरे धीरे चल कर गए, धरती का पूरा चक्कर लगाकर आए और भगवान के पास पहुंचे। कहा प्रभु आपका काम हो गया, ये लीजिए आपका पात्र। भगवान एक बूंद तेल भी नीचे नहीं गिरने दिया, बड़ा धीरे धीरे चल कर गया और संभाल के लेकर आया। भगवान ने पात्र तो रखवा लिया। ठाकुर जी बोले नारद जी ये बताओ कि ये मेरा काम करते समय तुमने मुझे याद कितनी बार किया, मेरा नाम कितनी बार लिया, कितनी बार स्मरण हुआ। नारद जी ने थोड़ा अपनी बुद्धि पर जोर डाला तो नारद बोले प्रभु याद तो मैंने एक बार भी नहीं किया। लेकिन फिर नारद ने कहा क्या हुआ तो हा? अरे याद नहीं किया तो क्या हुआ, कम से कम काम तो तुम्हारा ही कर रहा था, याद नहीं कर पाए तो क्या बड़ी बात है, काम किसका था, काम आपका ही तो था। तो भगवान बोले नारद बस मैं यही समझाना चाहता हूँ कि काम तो वो किसान भी मेरा कर रहा है, वो खेती न करे तो लोगों का पेट कैसे भरे, दुनिया कैसे चले, ये काम वो मेरा ही कर रहा है। लेकिन मेरा काम करते हुए भी कम से कम 3 बार दिन में मुझे याद कर रहा है। तो बताओ वो मेरा भक्त हुआ या सोना नहीं लगता राम बिना। ऐसा नहीं थोड़ा ताली को भी सेवा करते हुए जाओ।
की शोभा तो तभी है जब दिल में ठाकुर जी का नाम है। एक बार कहो ना, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जब हरि नाम कानों में जाए तभी कानों की शोभा। हाँ, कुंडल तो हम लाखों के करोड़ों के पहन सकते हैं, पर कुंडलों से शोभा नहीं है। भगवत कथा से ये सच्चा आभूषण है। और मुझे कहना पड़ेगा बंधुओं, कोई लाखों करोड़ों के कुंडल पहने मुझे नहीं पता, लेकिन जलंधर के भक्तों ने तो हरि कथा का कुंडल पहन लिया है, हरि नाम का कुंडल पहन लिया। इसी से शोभा है। कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सोने नहीं प्रभु की कथा बिना, कान सोने लगता सोना नहीं लगता, ओ मुख सोना नहीं लगता राम बिना। जग सारा चाहे जग सारा घुमाइए, भैया पैरों की शोभा तो तभी है जब इन पैरों से कभी वृंदावन का रास्ता पकड़ो। पैरों की शोभा तो तभी है जब ये पैर अच्छे रास्ते पर आगे बढ़े, नहीं तो ये पैर ही तुमको कहां से मारे कहां बुराई की ओर ले जा सकते हैं। पर कभी हरि जी ने कृपा कर दी तो ये पैर ही तुम्हें वृंदावन ले जाकर तुम्हारा बेड़ा पार लगा सकते हैं। नहीं लगता बिना, सोना नहीं लगता बिना, सोना नहीं लगता बिना, चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, ओ चाहे लख लख बात बनाइए, कई बात से ओ मुख सोना नहीं लगता राम बिना, सोना नहीं लगता शाम बिना, सोना नहीं लगता राम बिना, नहीं लगता शाम बिना, मेरे राम बिना, मेरे राम बिना, मेरे राम बिना, धन श्याम बिना, मेरे राम बिना, धन श्याम बिना, मेरे राम बिना, धन श्याम बिना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। तस्मिन् युगे प्रवृत्ति और
ज्ञाने व येन हेतुना। भागवत को किस युग में लिखा गया है, किस कारण से लिखा गया, किस स्थान पर लिखा गया, ये सब पूछा। अभी आप भागवत के प्रथम स्कंद की कथा सुन रहे हैं, ये पहला स्कंद और इसमें भूमिका बताई गई है। जैसे हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसकी पहले भूमिका होती है, तो ये पहला स्कंद भूमिका स्कंद है भागवत का। सूत जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि ऋषियों इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्री वेदव्यास ने लिखा था, जो 24 अवतारों में भगवान के 17वें अवतार हैं वेदव्यास। हम लोग उनको वेद व्यास कह देते हैं, पर उनका वास्तविक नाम है कृष्ण द्वैपायन। फिर वेद व्यास क्यों कहते हैं? वेद व्यास इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 4 वेद लिखे थे, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। सबसे पहले 4 वेदों का विस्तार किया और वेद लिखने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली, तो लगभग 108 उपनिषद लिखे। तो महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखा, ब्रह्म सूत्र लिखा, उठने से भी शांति नहीं मिली ना, तो 17 पुराण लिखे, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण। इन सब पुराणों को महाराज तो इनमें हजारों हजारों श्लोक जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, और ये सब कुछ लिखने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती। अस्तेवमेव सर्वमिदं प्रयुक्तम तथापि नात्मा परितुष्टतो में, ऐसा भागवत में कहा। वेदव्यास जी को श्री नारद जी मिले और नारद जी को उन्होंने बताया कि नारद जी, न जाने क्या बात है, इतने सारे बड़े बड़े ग्रंथ मैंने लिख दिए, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। एक व्यक्ति मिलने आया, उसको लगा कि क्या पता अच्छी नौकरी हो, चलकर देख। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके पास आया, कहा कि भाई साहब आपने ये अखबार में, न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, मैंने देखा कि आपको किसी को नौकरी पर रखना है, तो ये आपको चाहिए, तो मैं तैयार हूँ, बताइए क्या काम करना होगा। तो उसको पूछा कि तू कितना पढ़ा है, तूने कौन कौन सी डिग्री ली है, तो उसने सारा बताया, अपना पूरा बायोडेटा दिखाया कि मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ काम कर चुका हूँ, सब उसने बताया। और पूछा कि अब आप बताइए कि मुझे आपके यहाँ क्या करना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तू देख बहुत पढ़ा लिखा है और मैं बिल्कुल तुझे नौकरी पर रख लेता हूँ, तू इस नौकरी को करने के योग्य है, मैं तुझे रख लूंगा। और काम मालूम है क्या करना है? बोले काम बस इतना करना है कि मैं सोच नहीं पाता हूँ, आज से तुझे मेरे लिए सोचना है। प्रेम से पहुंचे तो बहुत खुश हो गया कि अच्छा 30,000 महीना बस सोचना है मुझे और कुछ नहीं करना, बोले कुछ नहीं, बस बैठ और सोच। तो उसको मन में आया कि 30,000 महीना मुझे दे रहा है, तो 2-4 लाख तो ये भी महीना कमाता होगा। तो उसने उसको पूछा कि भाई साहब आप सोचने को, केवल सोचने का काम देकर मुझे 30,000 महीना दे रहे हो, आप खुद कितना कमाते हो? बोला मैं 10,000 कमाता हूँ। अभी बेचारा परेशान हो गया, बोले भाई साहब आप खुद 10,000 कमाते हो और मुझे 30,000 कहाँ से दोगे? बोले यही सोचने के लिए तो मुझे रख रहा हूँ, और तू सोच कहाँ से दूंगा? न परितुष्ट, मेरी आत्मा को संतोष नहीं है, शांति नहीं है। देखो सुख बहुत अच्छा होता है भैया, लेकिन वो सुख अनमोल हो जाता है यदि वो सुख अपने साथ थोड़ी शांति भी लेकर जाए। बड़े बड़े पैसे वालों को देख लो, सुख तो बहुत इकट्ठा कर लिया पर शांति नहीं है।
ये हकीकत देखने में चाहे चेहरे बहुत खिले लगते हैं, पर उनके जीवन में झांक कर देखो कितना परेशान बैठे हैं। ऊपर से भले मुस्कुराते हैं, पर अंदर झांक कर देखो तो कितना मारे परेशानियां लोग लिए बैठे हैं। केवल सुख बटोरने से आनंद नहीं आएगा। अरे एक बार मेरे बांके बिहारी के चरणों में तो आओ भैया, यहाँ सुख भी प्राप्त होगा और परम शांति भी प्रभु के चरणों में। कुछ लिख लिया एक बार। अब श्रीमद् भागवत की रचना आप करते हैं और उस ग्रंथ में कोई दूसरी बात नहीं करना महाराज, केवल और केवल बांके बिहारी की भक्ति की बात भागवत में आती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है ना, ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भागवत में भक्ति की महिमा। हाँ, ऐसा नहीं कि ज्ञान वैराग्य ये सब नहीं है, ये भी है, लेकिन भागवत में प्रधानता भक्ति की ही है। ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है। व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का संस्मरण भी श्री नारद जी ने बताया कि अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्य सुतश्चाश्चन वेदवादिनां निरूपितो कालकेन योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष्य निर्विवक्षताम्। मेरे लिए तो 24 घंटे दरवाजा खुला रहता है ठाकुर जी का। और नारद कह रहे हैं कि देवदत्ताभिमान बिना स्वयं ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानस्य व्यास जी, आप ये वीणा देख रहे, नारद जी के हाथ में वीणा होती है ना हमेशा। ये जो वीणा है मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये वीणा कहीं बाजार से नहीं खरीदी, देवदत्ता। नारद कहते हैं ये वीणा मुझे भगवान ने दी है और इस वीणा में भगवान का ही नाम गाते हैं। मालूम है नारद जी को वीणा कैसे मिली? आप कहो तो बताऊं। ये बड़ी प्यारी छोटी सी कथा है, सुनाऊं तो? नारद जी को वीणा कैसे मिली? एक बार ना प्रभु का नाम गाते नारद जी भगवान के चरणों में पहुंचे। नारद जी का प्रसिद्ध कीर्तन है ना, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, यही गाते हुए प्रभु के चरणों में झूम झूम कर खूब भगवान का नाम गाए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, राम नारायण, कृष्ण नारायण, लक्ष्मी नारायण, खूब मारे नारद जी ने झूम झूम कर गाए। ठाकुर जी वैकुंठ में सिंहासन पर बैठे हैं, लक्ष्मी जी साथ में विराजमान है। भगवान को इतना अच्छा लगा वो कीर्तन कि ठाकुर जी ने उठकर नारद को गले लगा लिया। बेटा, इतना डूब कर मेरा कीर्तन गाया। आनंद आ गया। नारद, क्या चाहिए तुझे, बता बेटा। इतना मीठा मेरा नाम गाया, क्या चाहिए? तो नारद जी बोले, प्रभु जो मांगूंगा आप दोगे? हाँ बेटा, जो चाहे सो मांग ले। नारद कहते हैं, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ ये माता लक्ष्मी बैठी है ना, बस इतनी कृपा करो कि लक्ष्मी जी के हाथ में जो वीणा लग रही है, मुझे ये वीणा दे दो। वीणा लेकर क्या करेगा बेटा? बोले, प्रभु अभी मेरे पास वीणा नहीं है ना, मेरे पास कोई स्वर नहीं है।
तो जैसे चाहे वैसे गा लेता हूँ। जब वीणा आ जाएगी तो स्वर छेड़ूंगा, वीणा के तार छेड़ूंगा और स्वर में खूब महाराज वीणा बजा बजा कर आपका नाम गाऊंगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भगवान गदगद हो गए। लक्ष्मी जी से तुरंत वीणा लेकर नारद जी को दे दी, ले बेटा ये वीणा ले जा और खूब मेरा नाम गा। अब देखो नारद जी को वीणा तो मिल गई, वो तो बजाते बजाते चले गए। लेकिन आपको बताऊं, लक्ष्मी जी थोड़ा नाराज हो गई। लक्ष्मी जी की आंखें लाल हो गई। लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु आपने ये क्या किया? भगवान बोले लक्ष्मी जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, क्या गलत किया? लक्ष्मी जी बोली प्रभु दानी तो बहुत देखे मैंने, पर तुम्हारे जैसा दानी नहीं देखा। क्यों? बोले अपनी चीज दान करो तो अच्छी बात है, ये कैसा दान कि दूसरे की चीज छीन कर और दान कर दो। प्रेम से कहो श्री राधे। ये कैसा दान महाराज? अरे वीणा तुम्हारी होती तो चाहे दे देते, मेरी वीणा मुझसे पूछा भी नहीं और छीन कर दे दी नारद को। ये दान अच्छा नहीं। चलो देना ही था तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते, मेरा भी सम्मान हो जाता। पूछा तक नहीं, बस लेकर दे दी। तो ठाकुर जी बांके बिहारी मुस्कुरा कर बोले लक्ष्मी जी ये तो बड़ी कृपा समझो कि उसने वीणा ही मांगी, तुम्हें नहीं मांगा। यदि तुमको मांगता तो मैं तुम्हें भी उठा के दे देता। और ये ग्रंथ फिर शुकम अध्यापयामास अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। और सुखदेव जी से ये कथा राजा परीक्षित तक पहुंची। सूत जी के चरणों में शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव आप हमें थोड़ा कृपा करके बताएंगे कि राजा परीक्षित और सुखदेव जी का मिलन कैसे हुआ, ये दोनों कब मिले, कहां मिले। तो बड़ा सुंदर यहाँ प्रसंग सुनाया कि कैसे जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया था, भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्र, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा, ये कथा वहां जा रही है जब गंगा के तट पर परीक्षित पहुंचेंगे और सुखदेव जी उनको भागवत सुनाने आएंगे। अभी भागवत की ये पहले स्कंद की भूमिका हम सुन रहे हैं। ये भी भागवत ही है, भागवत से अलग नहीं, ये भी ग्रंथ का हिस्सा है, पर ये पहला स्कंद है। अभी तो कैसे परीक्षित और सुखदेव मिले वो प्रसंग सुना रहे भागवत में। कहते कि महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया था। यदा कौरव संजयाना वीर शता वीर गतेषु प्रकोदरागथ गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, जिस युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों का विनाश हुआ। अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के 5 बच्चों को महाभारत युद्ध के बाद मारा गया। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए जो मर रहा था, मरने वाला था, अपने उस मरते हुए स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 बच्चों को मारा था। प्रतिबिंब, श्रुतसेन, शतानीक, श्रुतकीर्ति, ये 5 बच्चे द्रौपदी से हुए थे। 5 इन 5 के सर धड़ से अलग कर दिए। अच्छा, ऐसा नहीं था कि बच्चों को मारने गया था, मारने गया था पांडवों को। पर कब मारने गया था? रात को, आधी रात। एक
तो महाभारत का युद्ध हुआ, आपको मालूम है, आमने सामने दोनों सेनाएं टकराई थी, तभी तो महाभारत हुआ। ऐसा थोड़ी था कि रात को पीछे पीछे जाकर एक दूसरे को मारते थे, नहीं। महाभारत धर्म युद्ध था, सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता था। लेकिन अश्वत्थामा ने मन में सोचा कि चलो, कई बार जो काम नीति से न बने उसको अनीति से कर दो। तो सोते हुए पांडवों को मारने गया। पांडव नहीं, वहां उनके 5 बच्चे सो रहे थे और उन सोते हुए 5 बच्चों का प्राणांत कर दिया। पांडवों को बड़ा कष्ट हुआ, द्रौपदी को बड़ी पीड़ा हुई। द्रौपदी को जो कष्ट हुआ मैं इसको शब्दों में नहीं सुना सकता। भागवत में भी सूत जी ने यही कहा है कि ऋषियों, किसी माँ बाप का एक बेटा या बेटी चला जाए तो माँ बाप जीवन भर रोते, भूलते नहीं। तो जिस माँ के 5 बेटे एक साथ गए हों, सोचो उस माँ की क्या हालत होगी, क्या दशा कि माता शिशुना को बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन इस अश्वत्थामा को बिल्कुल भी दया नहीं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणः, अश्वत्थामा को भागवत में भगवान ने जीवन दान दिलवाया, क्योंकि द्रौपदी भी चाहती थी कि चाहे इसमें हमारे 5 बच्चे क्यों न मारे हों, लेकिन फिर भी इसको छोड़ दो, क्योंकि ये द्रोणाचार्य का बेटा है। अच्छा, द्रोणाचार्य का बेटा है तो क्यों छोड़ दें, गलत काम किया है। तो द्रौपदी कहती है कि गलत काम किया इसलिए नहीं, केवल द्रोणाचार्य का बेटा है इसीलिए नहीं। भागवत में द्रौपदी कहती है कि तुम लोग इसको जान से नहीं मारना, यदि मार दोगे तो फिर सोचो तुम्हारी गुरु माँ का क्या होगा। गुरु माँ माने द्रोणाचार्य की पत्नी। वो केवल पत्नी नहीं है, अब वो ऐसी स्त्री हैं जिनका पति महाभारत में जा चुका है। द्रोणाचार्य तो वीर गति को प्राप्त हो गए युद्ध में। तो द्रौपदी कहती है कि पति भी गया उनका और तुम बेटे को भी मार दोगे, तो सोचो तुम्हारी गुरु माँ का क्या होगा। ये दया का दर्शन करें भागवत में। धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्गणिकम समम महत्, अद्भुत वचन द्रौपदी जी ने बोले। और भगवान ने भी यही कहा, तो जान से नहीं मारा, अपमानित करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। एक बार कहिए श्री राधे। लेकिन इस दुष्ट ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी हुई। इसने फिर पांडवों को कष्ट देने के लिए क्या किया कि उत्तरा को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़। उत्तरा कौन है? उत्तरा जी ये अभिमन्यु की पत्नी थी। और आप जानते हो, अभिमन्यु को भी महाभारत के युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। वो कथा बड़ी प्रसिद्ध है, भागवत में वो कथा नहीं है। भागवत में बस यही बताया गया कि उसी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। और उत्तरा के पेट में जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, तब तक उत्तरा जी गर्भवती हो गई थी। इनके पेट में संतान है। ये किसी को नहीं मालूम कि कौन है, बेटा है बेटी है। लेकिन भागवत में सूत जी ने कहा कि ऋषियों, उत्तरा जी के ही गर्भ में भगवान के परम भक्त परीक्षित जी बैठे हुए। वही परीक्षित जो बड़े होकर सुखदेव जी से भागवत सुनेंगे। यानी पांडवों को अगर उत्तरा ने पुत्र का जन्म दिया तो पांडवों के घर में पोता आएगा। और ये भी आप समझ लो कि पांडवों के कुल में कोई नहीं बचा, न बेटा न बेटी। अभी हमने कथा सुनी, 5 बेटे जो थे वो अश्वत्थामा ने मार दिए। अब कोई नहीं बचा। तो सोचने लगा
अश्वत्थामा की क्यों ना उत्तरा को ही मार दूं। उत्तरा को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। यहाँ उत्तरा जी का भाव भी बड़ा अद्भुत है बंधु। जब उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो उत्तरा ने और किसी को याद नहीं किया। बड़ा कमाल का प्रसंग है। उत्तरा जी ने किसी को याद नहीं किया। देखो वहां पांडव भी खड़े हैं, वहां द्रौपदी भी हैं, सुभद्रा भी हैं, ये सब सास हैं उत्तरा की। ददिया सास यानी कुंती भी है वहां। लेकिन उत्तरा जी भागवत का दर्शन करी, उत्तरा जी किसी को याद नहीं करती। यदि याद किया तो केवल बांके बिहारी की। प्रेम से कहिए श्री राधे।